अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा, मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं मैथ सेशन। आज हम मैथ सेशन में फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा। अगर हम बट्टे की क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं तो हमने पिछले वीडियो में बट्टे के कुछ क्वेश्चनों को कराया। आज हम नए क्वेश्चनों के साथ फिर से एक बार उपस्थित हैं मैथ सेशन में। तो देखिए आज का इस सत्र का पहला क्वेश्चन। इस सत्र का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ होता है उसे 20% का लाभ होता है। अब वह कितने परसेंट का लाभ कमाए, यदि वह कितने परसेंट का लाभ कमाएगा जब वो 20% की छूट देगा उसी वस्तु पर। अगर हम इसको सीधा करें तो अगर 20% की उसे छूट दी जाए उसी वस्तु पर तो बताइए कितने परसेंट का लाभ उसने कमाया। तो करेंगे हम इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में। देखिए पहले बेसिक से देखते हैं हम। भाई अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है कितना, 10% की। इसका मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस कितना उसका रख लें हम 100 रुपए। मार्क प्राइस 100 रुपए रख लें। अब छूट इस पर दी जा रही है तो 10% की, तो कितने का हो गया, 90 का। 90 का क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, यानी 90 रुपए का उसने सामान बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है कि 20% का उसने लाभ कमा लिया, 20% का लाभ कमा लिया और लाभ जो हमें निकालना है वो भी निकालना है। तो इसका मतलब मैंने आपको बता चुका हूं मेरे फर्स्ट क्लास से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस से या परसेंटेज से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस से आपको मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट जब भी निकाला जाएगा, लॉस जब भी निकाला जाएगा, हमेशा उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस मांगता है, मतलब कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, इसका पहले सीपी निकाल लें। तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, सीपी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हो कि 90 रुपए का सामान बेचा गया, 100 रुपए का है मार्क प्राइस था। सीपी अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपको लाभ कितना कमाया उसने, 20%, यानी कि 20% लाभ कमाया है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मतलब अगर आपसे कॉस्ट प्राइस निकाला जाए, कॉस्ट प्राइस का मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं, तो क्या होगा, सबसे ऊपर क्या आएगा, SP इंटू 100 और कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करिए। तो वही फॉर्मूला अगर एक बार और मैं लिखा दूं तो आप याद कर लेना, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हुआ। तो करेंगे भाई, SP कितना है 90, 100 अपॉन भाई 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 और 20 कितने हो गए, 120। काट लीजिए भाई, 15 छिक्के 90 और 15 अट्ठे 120 होते हैं कि नहीं। इसको काटेंगे 3, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 25, 25 दिए 75, यानी 75 रुपये उसका क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 75। सेलिंग प्राइस कितना था, 90। इसका मतलब क्या हुआ, 75 रुपये की चीज़ थी 90 रुपये में बिच गई, 90 रुपये में बिच गई। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ बताइए, 15 रुपये का। कितने पर हुआ, 75 पर। कर लीजिए बड़े आराम से भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालना है मुझे, कितना होगा, 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए पर हुआ, 75 रुपये पे। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 का ही हुआ। गलत तो नहीं बता रहे भाई मुझे, ये देख लो पहले, कंफर्म करो। 20% का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। अगर उसी वस्तु को 20% लाभ पर, भाई 20% छूट भी तो दी जा रही है, आपने ये इसी में निकाल दिया भाई, क्वेश्चन को हमने आधा ही छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा हमने अभी। ये हमारा क्या निकला है, सीपी निकला है। कब निकला है, जब हम 10% की छूट दे रहे हैं तब ये सीपी है। अब उसने क्या कहा, अब 20% की छूट करेगा भाई, अब 20% की छूट करेगा तब कितने रुपए का, भाई 20% की छूट करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका, 80 रुपए होगा कि नहीं भाई। अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस कब निकला है, ये कॉस्ट प्राइस जब निकला है जब हमने 10% की उसको छूट दी है।
अगर हम 20% की अब छूट दें उसको, तब क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस, तब 80 रुपए का सामान बेचेगा। जब हम 10% की छूट दे रहे थे तो 90 रुपए में बेच रहे थे, अब 80% की 20% की छूट देंगे तो 80 रुपए का। अब उसने कितना प्रॉफिट कमाया, अब उसको लाभ परसेंट कितना हुआ, अब यहां से यहां तक देखो केवल 5 रुपए, कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट, 5/75 गुणा 100, तो काट लीजिए भाई, 15 पंजे 75। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्के 90, 90 मतलब 10, मतलब कितना हो गया 2/3%। ये आ गया इसका प्रॉफिट 2/3%। देखिए अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से क्या करेंगे, देखिए कैसे करेंगे भाई। एक बात बताइए, 10% का डिस्काउंट मिला और 20% का उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो यानी 90 रुपए का सामान किसने में बेच दिया, उसने 120 रुपए में बेच दिया, यही तो हुआ। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वह 20% का डिस्काउंट दे, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे, 20% का डिस्काउंट दे, तब कितने रुपए कमाएगा, यानी कितने परसेंट लाभ कमाएगा। तो भाई अब क्या करेंगे हम, 20% का डिस्काउंट यानी कि 80 रुपए हो गया, 80 रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना निकालेंगे 80 रुपए की, 120 गुणा 80/90, क्लियर, 120 गुणा 80/90। भाई यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा, अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 90 इसके नीचे जाएगा, मैं डायरेक्ट रख दिया। ये भाई आपको डायरेक्ट ही करना है क्योंकि कैलकुलेशन आपको बड़ी नहीं करनी है, रख लिया, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दो भाई, कैसे करेंगे अभी की तरह, 15 छक्के 90 और 15 अट्ठे 120 हो गया। और काट लीजिए भाई, कैसे काटेंगे, 3 और ये 4, ये हो गया 8 चौक 32, 320/3। इसको काटो भाई, कैसे काटेंगे इसको, 3 फिर क्या आएगा 0 6 2/3%। अब ये क्या निकल के आ गया, 106 सही 2/3%। हमारी परसेंटेज काउंट कितने पे होती है, 100 पर, एक्स्ट्रा कितना है इसमें 6%, यानी कि 6 सही 2/3%। ये डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको, इज दैट क्लियर। आप बेसिक से भी कर सकते हो और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्ट कुछ नहीं किया गया भाई, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप जब भी एसपी निकलता है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों में एसपी निकलता है, जो हम डिस्काउंट देते हैं ना एमआरपी पर, उसी का तो एसपी बनता है। तो भाई यही तो था, 90% का डिस्काउंट था, 10% का डिस्काउंट था, 90 रुपए का सामान कितने रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, 120, यानी कि 20% का, यानी सेल प्राइस हो गया ये उसका। अब मुझे 80% का डिस्काउंट चाहिए, मतलब 20% का डिस्काउंट, तो 80 रुपए का सामान अब कितने में बेचूंगा मैं, 120 गुणा 80/90। जो भी 100 से ऊपर जाएगा, जो भी 100 से ऊपर जाएगा वही उसका परसेंटेज प्रॉफिट में निकलेगा। इज दैट क्लियर, नोट कर लो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर एक दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए, यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप मुझे करके बताएं। मैंने अभी आपको कराया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। जो लोग कर रहे हैं मैंने दोनों पैटर्न से बताया है, दोनों पैटर्न से करें आप, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल आंसर देने के लिए मुझे जो शॉर्ट मेथड है उससे कर दें आप, बाद में उसको आप लॉग मेथड से भी करके दें मुझे। आंसर कितना होगा, आंसर इसको कमेंट सेशन में भेजते रहें लगातार, वीडियो लाइक करते जाएं। कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। जो समझ जाए और जो ना समझ पाए वो ना समझे, जो समझ गया तो वो बहुत बड़ा समझ है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। भाई क्या कर रहा है वो, आपको 15% की छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है तो लाभ कितना कमा रहा है आपके 30% का,
तो भाई 85% की वैल्यू कितनी हो गई, 130 के बराबर, अभी बताया था। अब वो क्या कर रहा है कि 30% का लाभ दे रहा है। अब कितने परसेंट का लाभ दे रहा है, 30% का, यानी 70% की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 70% की वैल्यू निकालनी होगी हमें, बराबर किसके होगी, निकालनी है वो तो हमें। 30 गुणा 70/85 आ गया। काटिए भाई, कैसे काटोगे, कैसे काटोगे, गुणा भाग करो, कैसे करोगे, काट लोगे। देखो 17 पंजे 85 और 14 पंजे 70 होते हैं कि नहीं, 17 पंजे 85 और 14 पंजे 70 होते हैं। अब गुणा कर लो, कैसे करेंगे, 17 तिया 14 14 28 14 तिया 42, कितना बच गया 4, 14 और 4 कितने हो गए 18, यानी 1820/17। क्लियर। बस इसको आपको भाग देना है, कैसे, 17 एकम 17, कितना बच गया, फिर से 1 बच गया। अब 12 में भाग जाएगा नहीं भाई, जिसको भाग नहीं आता है वो आप सीख ले, तो क्या लगाएंगे 0, भाग टूट गई, तो 17 सत्ते 119/1/17%। प्रॉफिट कितना परसेंट आ गया उसका, 7 सही 1/17%। इज दैट क्लियर। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, आपको करना पड़ेगा। देखिए बंद हो गया है तो चालू कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लें। अपना दिमाग अगर बंद हो गया तो उसको चालू कर लें, सेल्फ स्टार्ट रखें दिमाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है और 750 रुपए में बेच देता है। बहुत खराब दुकानदार है। और 40% का लाभ भी कमा लेता है। अब होशियार हो गया वो, छूट भी दे रहा है, लाभ भी कमा रहा है, बेच भी दिया। तो यदि वह छूट नहीं दे, मूड खराब हो गया, मैं नहीं दे रहा उसको छूट, अब लाभ कमा लिया 40% का, अब आ गया उसका मूड खराब, उसने कह दिया मैं छूट नहीं दे रहा, यानी कि अब वह छूट नहीं दे, तो बताइए कितना % प्रॉफिट कमा रहा है वो, बताइए मुझे। सवाल को ऐसे करेंगे चुटकियों में, 2 तरीके हैं, बताइए बेसिक से कराया जाए कि लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से कराते हैं। चलिए एक गुजारिश की गई है हमसे कि शॉर्ट मेथड से कराइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। भाई मैंने चार्ट बनवाया था CP, MP और SP, कॉस्ट प्राइस MP मध्य प्रदेश मत समझ लेना, ठीक है, मार्क प्राइस होता है। आज जो नए जुड़ रहे हो वो MP को मध्य प्रदेश ना समझें, ये दूसरा MP है हमारा मार्क प्राइस वाला। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि एक वस्तु कितने पर बेच रहा है, 20% की छूट पर दे बेच रहा है, और फिर भी वो क्या कर रहा है 40% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर वो छूट नहीं दे तो कितने % का लाभ कमाएगा, हमें ये पता करना है, ये तो पता करना है। तो अगर मान लो हमने MRP इसको रख दिया 100, इसको 100 रख लें, रख लें कि नहीं, रख ले रहे, इच्छा है हमारी घर की खेती। भाई कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, 140 का। कब कमा रहा है, जब 20% की छूट देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्काउंट इस पे ही तो मिल रहा है इसको 20% का। क्लियर, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहां से क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। भाई मार्क प्राइस निकाल सकते हैं हम यहां से। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। अगर मार्क प्राइस मुझे निकालना हो तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, 140 का क्या हो रहा है मेरा फायदा इंटू 100, कितने पर हो रहा है 20% की छूट देने के बाद, यही तो आएगा भाई। निकाल लो, बस निकाल लेंगे हम। इसको काटेंगे भाई, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 7 बार, यानी 70, 20 चौक 80। इससे ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 25, और 25 सत्ते होते हैं 175, 175 होते हैं। तो कितना आ गया ये 175%। अब एक बात बताइए, ये कितना निकला 175 डिस्काउंट देने के बाद।
डिस्काउंट देने के बाद कितना। अब एक बात देखिए यहाँ से, और ये एमआरपी कितना है सीपी से कितना, ये 40, 40 ही तो ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है कि नहीं भाई, 100 रुपये पे ही तो है, 100 रुपये। प्रॉफिट कितना हो गया बताइए मुझे। उसने क्या बोला है, कोई छूट नहीं दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं छूट नहीं देता हूं तो मेरा क्या 175 का ही सामान होगा वो। भाई 175 पे ही तो मैं छूट दूंगा, तभी तो मुझे 140 का बेचना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 20% की छूट ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब सामान तो मेरा 175 का ही रहेगा, लेकिन उस पर कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपये। प्रॉफिट कितने का कमाऊंगा इस बार में, 175 माइनस 100, यानी 75% का मैं क्या कमा लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा। इज दैट क्लियर। भाई मैंने जो छूट दी वो कम, मैंने मना कर दी, मैं नहीं दे रहा। भाई मैं कोई राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना हूँ, दुकानदार कह रहा है मैं राजा हरिश्चंद्र थोड़ी ना अपनी बात से नहीं पलटूंगा, मैं नहीं देख रहा। अब जा यहाँ से, इच्छा हो तो लो ना मत लो। एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है और 32% का लाभ कमाता है, और 32% का लाभ कमाता है अगर छूट ना दे। अगर कोई छूट ना दे तो कितने % का लाभ कमाएगा। आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेशन में करके बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं, क्योंकि क्वेश्चन 10 से 5 सेकंड का भी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर छूट नहीं दी जाएगी, फिर परसेंटेज उसका प्रॉफिट बताइए क्या परसेंट रहा। तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 15% की छूट देकर 425 रुपये में बेच देता है, 425 रुपये में बेच देता है। यदि वह छूट ना दे तो इसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करें, सभी लोग इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी जो क्वेश्चन कराया और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें अंतर क्या। आपको इसमें भी वही लगेगा कि बेच दिया और छूट दे दी उसने और छूट की मना कर दी, लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात क्या है क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन को समझें। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 425 रुपये में बेच देता है। यदि वह छूट ना दे, यदि वह छूट ना दे तो इसे 20% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य बताइए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में जस्ट थोड़ा सा उल्टा था। क्या था कि वह पहले छूट दे रहा था फिर बेच रहा था और उसी के साथ वो लाभ कमा रहा था, मतलब जो उसने छूट दी वो उसी पे लाभ कमाया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसको छूट दे दी और बेच दी वस्तु, फिर उसके बाद उसको याद आया कि अब मैं लाभ कमाऊंगा तो कितने रुपए क्रय मूल्य रखूंगा, उसको बाद में याद आया। उसने पहले नहीं बताया कि मैंने बेचने पर कितना लाभ कमाया। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको इस मेथड से नहीं करेंगे, इसको अलग मेथड से करेंगे। देखिए अलग मेथड क्या है, सबसे पहले तो इसी के लिए वही फ्लो चार्ट जो कि बनाते हैं हम, सीपी, एमपी और एसपी। अब एक चीज देखिए, उसने क्या बोला है कि 15% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है और 15% की छूट दे रहा है। तो क्या कर रहा है भाई, जब 15% की इसने छूट दे दी और बेच कितने में रहा है फिर उसको 425 रुपए में। तो एक बात बताइए, अभी क्वेश्चन में मैंने मार्क प्राइस निकाला था, निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे भाई, मार्क प्राइस अगर हम निकालेंगे, कितने रुपए का सामान है, 425 रुपए में बेचा है, 425 रुपए में सामान बेच दिया और छूट कितने की दी है उसमें 15% की, यानी कितना हो गया 85 हो गया, 85 हो गया। इसको सॉल्व करें, इससे पता चलेगा हमारा मार्क प्राइस क्या था। इज दैट क्लियर। अब हम कैसे करेंगे, देखिए
कट जाएगा। किससे काटेंगे भाई? 5 से काट लो। 85, देखिए काट लेंगे हम। देखो भाई, किसी होनहार छात्र ने हमें 85 का पहाड़ा बता दिया पूरा। 85 पंजे 425। बहुत ही होनहार होंगे जिसने 85 का पहाड़ा याद किया होगा। 85 पंजे 425। देखो आप चेक भी कर सकते हो। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 अट्टे 40 और 2 42। बहुत दिमाग तेज चलाया उसको। बादाम बहुत अच्छे खाता है वो। यानी 500 रुपए। यानी मार्क प्राइस कितना आ गया उसका? 500 रुपए मार्क प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था तब उसका? 425। छूट कितने की गई थी उसको? 15% की। इतना डाटा समझ में आ गया। अब वो क्या कह रहा है? अब वो छूट दे ही ना। अगर वो छूट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वह छूट नहीं दे, एक बात बताइए, जब वो छूट नहीं देगा, जब उसने छूट देना बंद कर दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा जब वह छूट नहीं दे रहा है? जब छूट नहीं देगा, अभी की तरह है भाई, मार्क प्राइस होगा वही तो उसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि अब उसने छूट देना बंद कर दिया। यानी 500 रुपए का सामान था, जब 15% की छूट दी तब 425 में बेचा है। अगर मैं बंद कर दूं, मैं नहीं दे रहा 15% की छूट, तो क्या होगा? जो मेरा एसपी होगा वो अब इस बार कितना होगा? 500 हो जाएगा। एसपी मेरा 500 रुपए हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एसपी जब 500 रुपए हो गया, जब एसपी मेरा 500, उस टाइम पे लाभ कितना कमा रहा है वो? 25% का लाभ कमा रहा है। जब उसने छूट देना बंद कर दी, उसके बाद वो कितना का लाभ कमा रहा है? 25% का। इससे मेरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा मुझे। भाई कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है मुझे। 500 रुपए पे मैं क्या कर रहा हूँ? 25% की छूट दे रहा हूँ, यानी 125। काट लो भाई। कैसे काटोगे? 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और इससे काटोगे कितनी बार कटेगा? 100 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? 400 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझ लें। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दी जा रही है, और फिर वो बेची कितने में जा रही है? 425 रुपए में। अब क्या हुआ? उसको याद आया कि मैं छूट नहीं दे रहा। जब वो छूट नहीं दे रहा, तब उसको कितना? 25% का लाभ हो रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? बेचने पर लाभ हो रहा था उसको। इसमें बेचने पर लाभ नहीं पूछा उसने। उसको याद आया कि मैं छूट नहीं दे रहा हूं, तब उसको 25% का लाभ हो रहा है, तब उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो भाई 25% का पहले मैंने क्या निकाल लिया? मार्क प्राइस। क्यों मार्क प्राइस क्यों निकाला है? मार्क प्राइस इसलिए निकाला है क्योंकि मैं इस पर छूट देना कर रहा हूं बंद। अब यानी मेरो है मूड खराब, अब हमें न देनी छूट, तो 500 रुपया सामान 500 को ही बेचेंगे। तुम्हारी इच्छा होए तो ले या तो मत ले। तब मैं जाके कितने रुपया कमाऊंगा? 25%। यानी तब मेरा सामान जो प्राइस होगी वो कितने होगी? 400 रुपए की। यानी 400 रुपए का सामान अगर मैं 500 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 25% का लाभ होगा। इज दैट क्लियर? देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 15% की छूट देकर 266 रुपए में बेच देता है। फिर उसको याद आया कि मुझे छूट नहीं देनी। उसको याद आ गया कि मुझे अब छूट नहीं देनी, तो बताइए, तो उसको 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ हो जाता है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस क्या था? क्लियर? बेईमान, सरासरी बेईमानी। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेशन में देके बताइए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीद लिया, और वह अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दे।
पहले क्या कर रहा है, जो अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट पर उसने खरीद लिया। अब क्या कर रहा है कि वह अंकित मूल्य उस पर 30% का क्या कर रहा है, अधिक मूल्य क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। दुनिया बहुत बेकार है, सिर्फ अपना लाभ देखती है। जो भी हो, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। आप कितने भी बड़े कुछ ना हो, सिर्फ अपना प्रॉफिट है। तो इसलिए दुकानदार भी क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट देख रहा है। आप भी अपना ही प्रॉफिट देखिए। जो आपका प्रॉफिट नहीं देख रहा है ना, जाने दो। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो इसी से आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान आ गई मुझे, बताता हूँ मैं, मैंने भी सुनी है कहीं से, आप भी सुने मुझसे, कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि अर्जुन, एक दुखी व्यक्ति है, एक खुश व्यक्ति है। अगर उसको दोनों को दीवार पर एक शब्द में अगर उनको समझाया जाए जिससे दुखी खुश हो जाए और खुश दुखी हो जाए, बात को समझना। अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दो व्यक्ति हैं, एक खुश है और एक दुखी है। अब उन दोनों के लिए तुझे एक वर्ड लिखना है और उससे क्या हो जाए, दुखी वाला खुशी हो जाए और खुशी वाला दुखी हो जाए। तो बताओ ऐसा क्या लिखेगा। तो उन्होंने क्या लिख दिया, समय है टल जाएगा, समय है निकल जाएगा, समय है निकल जाएगा। आप समझे इस बात की मतलब। जो दुखी व्यक्ति होगा वो पढ़ेगा उसको, समय है निकल जाएगा, खुश हो जाएगा, भाई अभी मेरा खराब समय चल रहा है, निकल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। अब जो खुशी व्यक्ति है उसको ये पढ़ेगा कि समय है निकल जाएगा, खुश हो रहा है, भाई आज मेरे हाथ से खुशी है तो कल दुखी भी लगेगी। समझ गए आप। इस बात से आप क्या समझ रहे हो, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आज आपको सफलता नहीं मिल रही है तो कल मिल जाएगी। ऐसा नहीं कल मिल जाएगी, कल कहीं रखी हुई मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कभी भी ज्ञान खराब नहीं जाता। अरे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, ज्ञानी पुरुष तो बन जाओगे, कुछ सीख तो जाओगे, कह सकते हो मुझे आता है ये। तो इसी तरीके से आप भी वो क्या करें, समय है टल जाएगा, किसी ना किसी दिन तो मुझे नौकरी, तुम्हें लोगों को नौकरी मिल ही जाएगी। तो इसलिए संघर्ष करते रहें, संघर्ष भरी जिंदगी है। देखिए संघर्ष भरी जिंदगी है। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दें। जिंदगी अब संघर्ष भरी है तो क्वेश्चन भी तो करने होंगे हमें। उसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। अब एक बात बताइए, अंकित मूल्य, अभी मैंने जो पहले चार्ट बनाया अब उसी पे डिपेंडेड है भाई। पूरा क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ये चार्ट आप याद रखिए। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। तो अंकित मूल्य अगर मैंने मान लिया 100 रुपए है, समझना 100 रुपए, इस पर 20% की छूट मिलेगी तो मैं खरीदूंगा कितने पर, भाई खरीदूंगा कितने पर बताइए मुझे, कितने पर खरीदूंगा इसको, 80 रुपए पर। यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा फिर, 80 रुपए। बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या किया, वह अंकित मूल्य से 30% अधिक पर बेच दे। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 100 रुपए का सामान था, अंकित मूल्य पर 30% का क्या कर रहा है वो, अधिक अंकित कर रहा है, यानी 30% बेच रहा है। यानी कि ये कितने में कर रहा है वो, 130। इतनी बात समझ में आ गई, 130 हो गया। आगे उसने क्या कहा है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये बताइए 80 रुपए का सामान था, कितने का बिक गया, 130, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ मेरा, 50 रुपए का, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट 80 रुपए पर हो गया इंटू 100। बस इतना सा करना है काम आपको। कर लिया, करें, नहीं कर लिया तो कैसे काटेंगे भाई,
कैसे काटेंगे? 500 बटे 8, काटो भाई। और कम कर लो इसको, काटना चाहो 4 से काट लें, नहीं, 8 छिके 48, कितना बच गया? 2, कितना हो गया? 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4, 1/2, 1/2, तो कितना आ गया? 62 सही 1/2% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर? क्वेश्चन आप समझ लें। उसने क्या कहा है कि एक व्यक्ति है भाई, वहीं खड़े खड़े क्या कर रहा है? मोल भाव कर रहा है। जो मार्क प्राइस है उस पे 20% का क्या करता है? डिस्काउंट लेकर खरीद लेता है, तो इसका मतलब 20% का डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपये 80 रुपये में खरीद लिया। अब वो होशियार बन रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि अपने जो खरीद कर लाया 100 रुपये पर मार्क प्राइस पर, उस पे वो 30% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है, यानी सेल कर रहा है। तो 130 रुपये में बेच दिया, और प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस क्या? 80 रुपये, 130 रुपये का सामान बेच गया, 50 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 62 सही 1/2% का प्रॉफिट हो गया। इज दैट क्लियर? नोट कर लें आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य से 30% कम मूल्य पर खरीदता है, 30% कम मूल्य पर खरीदता है, और उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है। उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? मूल्य पर बेच देता है, 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है। बिल्कुल अभी की तरह ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी करके बताएं मुझे। क्या मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है? अधिक पर बेच देता है। क्या इस क्वेश्चन को कराने की मुझे जरूरत है आप लोगों को? तो आप इस क्वेश्चन को करें और कमेंट सेशन में इसका लगातार मुझे कंटिन्यूअस आंसर दें। क्लियर? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 300 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से, 300 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से जो हानि होती है वह 900 रुपए में बेचने से हुए, वह 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है। बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई 300 रुपये में कोई सामान बेचा और उस पर जो हानि हुई, हमें उस पर जो हानि हुई, क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन को समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु 300 रुपये में कोई सामान बेचा गया और उसको जो बेचने से जो हानि हुई, और फिर जो 900 रुपये में हमने एक सामान बेचा उसके लाभ के बराबर हो गई, उसके लाभ के बराबर होगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या था भाई? कितने रुपए का सामान था वो। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। मान लो सीपी, मान लो एक्स, सीपी मान लिया हमने एक्स रुपए था। अब एक बात बताइए, 300 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 300 रुपए की जो हानि होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सॉरी सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा होगा। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कि नहीं, कि कम होगा? 300 रुपये का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है, 300 रुपये का लॉस हो रहा है। तो भाई एक बात बताइए, अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। भाई लॉस होता है तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं 300 रुपये माइनस करूं तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अब क्या कर रहा हूं मैं? 900 रुपये में जो सामान बेच रहा हूं मैं, जो 900 रुपये में सामान बेच रहा हूं उस पर मुझे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है।
900 रुपये में सामान बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक बात बताइए, 900 रुपये में मैं कोई सामान बेचूंगा और उसमें से अगर मैं कॉस्ट प्राइस वो घटा दूंगा तो मुझे कॉस्ट क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा कि नहीं। बस यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से निकालना आती है मुझे। देखिए इधर माइनस, इधर लाके प्लस और इधर जाके ये 1200। x की वैल्यू कितनी है, 600 रुपये की है बस। उसकी वैल्यू कितनी है, बस 600 रुपये की। आपको इतना करना है। मुझे x की वैल्यू निकालने में बहुत महारत हासिल है। कक्षा 8 से निकाल रहा हूँ, 6 से निकाल रहा हूँ। देखिए नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। समझ में आया होगा भाई, कुछ नहीं किया है, कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया। एक बात बताइए, जे इक्वल कैसे हो गया, या तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाए, कॉस्ट प्राइस मिल जाए भाई, या तो आपको लॉस मिल जाए या फिर आपको प्रॉफिट मिल जाए। ये भी मुझे क्या मिल गया, इसका जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उसमें से लॉस घटा दिया उसके, और जो मेरा प्राइस था उसमें से मैंने कॉस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इक्वलाइजेशन हो गया। ये इक्वलाइजेशन होता है, अगर आपको किसी चीज को बराबर करना है, या तो आपको उसको प्रॉफिट दिखा दो या फिर लॉस दिखा दो, आप बराबर कर सकते हो उसको। LHS बराबर RHS, बहुत सही। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुई हानि 900 रुपए में बेचने से 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दोगुने से 200 रुपए अधिक है। 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दुगने से क्या है, 200 रुपए अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या है भाई। सवाल तो छोटी क्लास के हैं, दिमाग बड़ी क्लास का लगाना पड़ेगा। सवाल तो छोटी क्लास के हैं, दिमाग हमको बड़ी क्लास का लगाना पड़ेगा, यानी इक्वलाइजेशन करना सीखना होगा भाई। अभी की तरह करेंगे हम, क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फिर से क्या मान लो, x मान लो। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ें हम एक एक करके। उसने बोला है हमसे कि 400 रुपये में हुई हानि। 400 रुपये में कोई सामान बेचा गया और उसमें जो हानि हुई वो क्या हुआ, जो 900 रुपये में सामान बेचा गया उसमें दोगुने के लाभ से 200 रुपये के बराबर बैठ गई। मतलब 400 रुपये में हुई हानि, हमने हानि निकाल लिया 400। अब क्या कह रहा है, 900 रुपये में हुए लाभ के, 900 रुपये में लाभ हो रहा है, 900 रुपये में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो भाई पहले तो 900 रुपये का लाभ लिखो, 900 ही है, 900 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। अब उसमें से ये करेंगे, अब उसका क्या रहा है, 900 रुपये के लाभ का 2 गुना, और उससे भी क्या कर रहा है, 200 रुपये अधिक। यानी कि जो अकेला इतना खा रहा है कि इसके दोगुने से भी ज्यादा 200 रुपये ले रहा है। इतना घाटे में इतना थोड़ा होता है भाई, इतना गलत नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे करेंगे, बस x की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। भाई x बराबर, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1800, ये 2x, और ये कितना हो गया भाई, ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस, कितना हो गया 600 हो गया। अब इधर लाओ 300, ये कितना हो गया 18 और 6 24, x बराबर कितना आ गया 800। x की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। कितनी, 800। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 800 है मेरे पास, तो 800 में से 400 घटाएंगे, 400 इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ करिए भाई, x की वैल्यू आपने यहाँ रखी, तो 900 में से 400 घटाएंगे 500, क्लियर। यानी 500 का 2 गुना कितना हो गया 1000, 1000 का 2 गुना कितना, 1000 में 200 जोड़ेंगे कितना हो गया 1200। यानी कि उसने क्या किया, यानी 400 का सामान था, 1200 रुपए के उसके बराबर बैठ गया। आप चेक भी कर सकते हो, 400 का 2 गुना प्लस 200, 400 का 500 और 500 दूनी 1000 और 200 1200, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, ऐसी 800 रखा, सॉरी 800 है यहाँ पे, 100 आएगा, 800 है। देखो x की वैल्यू 800, 800 यहाँ रखेंगे 100 मिलेगा, और 100 का 2 गुना 200, और 200 और 200 400। आपका इक्वलाइजेशन है कि नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है।
इसीलिए ये इक्वलाइजेशन किया गया था। ये इक्वलाइजेशन रखा हुआ है यहाँ पर। आप अगर x की वैल्यू चेक करना चाहेंगे, वाकई में जो इक्वेशन सही बनाई है हमने, अगर मान लो आपका आंसर आ जाता है और आपको डाउट में लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है, तो आप क्या करें, जो x की वैल्यू निकली है, जो आपने इक्वेशन बनाई है, उसमें पुटअप कर दें। अगर दोनों इक्वेशन बराबर आ रही हैं, दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो हमारी x की वैल्यू सही निकली है। हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 7th 6th 4th, जिसमें कहते थे कि पहले तो x का मान निकालिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करिए कि ये बराबर है या नहीं, फ्रॉम क्लास 4th। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 450 में 10 किलो सेब खरीदता है। 450 में 10 किलो सेब खरीदता है। खरीद लिए उसने। एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब। लिखो आप, 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीदता है। अब मेरे जैसा ही व्यक्ति है वो, 1 किलो सेब सड़े निकल जाते हैं, तो मुझे भी सामान लेने में बहुत दिक्कत आती है। 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए, मतलब खराब, सड़े मान लो 1 किलो सेब उसमें से खराब हो गए। बचे हुए सेब को वह कितने रुपए किलोग्राम पर बेचे ताकि प्रॉफिट कमा ले। उससे यार मेरे जैसा ही है कि भाई खराब हो गए तो क्या हुआ, प्रॉफिट तो कमा के ही मानूंगा मैं। बचे हुए सेब को वह कितने रुपए किलो पर बेचे, कितने रुपए किलो पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो सके या लाभ हो। कितने? 2। कितने आदमी थे? 2 थे। 20% का लाभ हो। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। दिमागदार व्यक्ति है, खराब हो गए तो क्या हुआ, बेच के तो प्रॉफिट कमा ही लूंगा मैं नहीं मानूंगा किसी की बात। तो देखिए अब एक बात बताइए, 450 रुपए में वो कितने सेब ला रहा है, तो बताइए क्या रुपए किलो सेब लेके आ रहा है। चुप। सारे लोग, मैं जिससे पूछूंगा, मैं देखो ऑफलाइन वालों से पूछना चाहूंगा कि आप मुझे आंसर बताएं कि 450 रुपए में मैं 10 किलो सेब ला रहा हूं, तो 1 किलो सेब कितने के लाऊंगा। यू आंसर दें मुझे। अगर आप 450 रुपए में 10 किलो सेब ला रहे हैं, तो अगर आप 1 किलो सेब की कीमत नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आप लुट के आ रहे हैं, यहाँ पर अपना घर बर्बाद कर दिया। आपके पापा, आपके मम्मी आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। कितने रुपए किलो लाएंगे? ऐसे व्यक्ति हैं। देखो आपने 10 किलो सेब की कीमत 1 किलो में नहीं कन्वर्ट कर पाई, इसका मतलब आप गिर जाओ कहीं जाकर। देखिए अब हम इसे जो 10 किलो सेब लाए उस पर बात करते ही नहीं है, हम सिर्फ अपना प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। प्रॉफिट क्या कर रहा है वो, 1 किलो सेब खराब हो गए तो मैं बेचूंगा कितने सेब, 9 किलो। 9 किलो सेब बेचूंगा। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मैं 450 रुपए के 10 किलो सेब लाया, उस हिसाब से मैं 45 रुपए पर केजी के हिसाब से मुझे पड़ गए। लेकिन मैं क्या कर दिया, 1 किलो उसमें से खराब हो गए, तो मैं भाई 1 किलो जब खराब हो गए तो वो तो कोई मतलब ही नहीं। फिर उस हिसाब से मेरे कितने रुपए किलो के पड़े मुझे, भाई खराब हो गए वो तो खराब हो गए। लेकिन अगर मैं 1 किलो यूज नहीं कर पाऊंगा तो मेरे लिए तो 450 पे 9 किलो ही आए। मेरे हिसाब से तो 450 में 9 किलो ही आए, तो उस पर मेरे कितने रुपए पड़े भाई। सीपी अब कितना मेरे लिए पड़ गया, तो 450 में मैं 9 किलो लेके आया अपने लिए, तो मुझे कितना पड़ गया, 9 पंजे 45, 50 रुपया पर केजी। 50 रुपया पर केजी, यानी कि मैं 5 रुपया घाटे में चला गया जब ले गया है। लेकिन दिमाग वाला आदमी हूँ, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकालूंगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अब मुझे बेचना कितने रुपए पे होगा, भाई बेचना भी तो है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भाई कितने रुपए का प्रॉफिट कमाना है मुझे, भाई 50 रुपये तो मैं लाया हूँ,
मेरे हिसाब से 50 रुपये पड़ गए। और प्रॉफिट कितना कमाना है मुझे? 20% का। 20% का प्रॉफिट कमाना है। किस पे कमाऊंगा भाई मैं? 100 रुपये पे ही तो कमाऊंगा। कॉस्ट प्राइस तो मेरी 100 ही आएगी, मैं नीचे रखूंगा। तो सेलिंग प्राइस जब निकालूंगा तो कितना आएगा? 50 रुपये मेरा प्राइस जो है वो तो मैं बना रखूंगा ही रखूंगा, वो तो मैं अब लेके रहूंगा, उसको मैं नहीं मानूंगा छोड़ के। लेकिन प्रॉफिट कितने का कमा रहा हूं मैं? 120 का बटे 100 ये तो होगा। 100 रुपये कर लो भाई, काट लो भाई, 50 दूनी 100 और कितना हो गया? 60। मैं होशियार आदमी हूँ, 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दूंगा, प्रॉफिट तो कमा के ही मानूंगा। 60 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच दूंगा। आप जल्दी से नोट करें। लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है दिया जा रहा है, और आप इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन लिखिए आप। एक दुकानदार 720 रुपए में 15 किलो सेब खरीदता है। 720 रुपए में 15 किलो सेब खरीदता है। 3 किलो सेब सड़ गए। 720 में 15 किलो सेब खरीदता है, 3 किलो सेब सड़ गए। बचे हुए सेबों को वह कितने किलो पर भाव से बेचे? 3 किलो खराब है गए। 3 किलो सेब खराब हो गए, उसमें बचे हुए सेब को कितने रुपए पर केजी से बेचे, यानी कितने रुपए किलो के भाव से बेचे तो उसे कुल पर 10% का प्रॉफिट हो जाए, उस पर 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दें। इसी के साथ हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बट्टा डिस्काउंट को हम फिनिश करते हैं। हम आपके जो भी डाउट हैं हमें DM करें, उस पर हम आपको डाउट सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जय हिंद।